स्वस्थ होने वालों की संख्या में हो रहा है इजाफा। राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर कोरोना का संकट। कोर्ट ने ठुकराई गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की अर्जी। करीब 3 साल में ही गहरे संकट में फंस गया जीएसटी। बिल शतरंज महोत्सव में दूसरे स्थान पर रहे हरे कृष्णा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिकवरी रेट में सकारात्मक रुझान दिखाई दे रहा है। ये रेट अप्रैल में 7.85% था और आज इसमें इजाफा होने के बाद ये रेट 64.4% हो गया है। ठीक होने का औसत 16 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इन राज्यों में दिल्ली सबसे अव्वल है। कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए मरीज 10,20,000 हो गए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर मंडराने लगा है कोरोना का संकट। आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य और राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी प्रदीप दास पाए गए कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा 14 पुलिसकर्मी जो राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे थे वो भी हुए कोरोना संक्रमित। राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े की सुरक्षा को बढ़ाकर उन्हें Z+ की सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। थ्रेट परसेप्शन और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बेस पर गृह मंत्रालय ने सीजीआई की सुरक्षा में बदलाव किया है। इससे पहले सीजीआई को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। फिलहाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल Z+ कैटेगरी की सुरक्षा कर रही है। ये सुरक्षा चुनिंदा लोगों को ही मिली हुई है। तमिलनाडु में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। रविवार को पूरी तरह से राज्य में लॉकडाउन रहेगा। वहीं कई मामलों में छूट भी मिली है। फिलहाल 50% स्टाफ के साथ काम कर रही संस्थाओं को अब ये संख्या 75% करने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ सख्ती लागू होगी। 1 अगस्त से 50% कैपेसिटी के साथ बिना एसी वाले होटल में खाना खिलाया जा सकेगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में 4 साल की सजा सुनाई है। इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में जया जेटली ने चुनौती दी। फिलहाल हाई कोर्ट ने जेटली की अपील को स्वीकार कर निचली अदालत के सुनाई सजा को स्थगित कर दिया है। जया जेटली को आज शाम 5 बजे तक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरेंडर करने का वक्त दिया था, पर वो अब जेल जाने से बच गयी। गुजरात से बाहर जाने की अनुमति वाली गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की अर्जी को सेशन कोर्ट ने ठुकरा दिया है। हार्दिक पटेल को गुजरात से बाहर नहीं जाने की शर्त पर ही राजद्रोह के आरोप से जमानत मिली है। पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के बाद हुई हिंसा केस में हार्दिक पटेल के खिलाफ दायर राजद्रोह के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत दे दी गई। अपनी शुरुआत से करीब 3 साल में ही वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गहरे संकट में फंस गया है। सार्वजनिक तौर पर केंद्र सरकार ने पहली बार ये माना कि जीएसटी के तहत तय कानून के तहत राज्यों की हिस्सेदारी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी सिस्टम लागू किया गया था। देश में कोरोना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। ऐसे में कई ऐसे भारतीय दूसरे देशों में अब भी फंसे हैं और उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने वहां फंसे लोगों को राहत दिया है और 31 अगस्त तक की ग्रेस पीरियड यानी कि छूट की सुविधा दी है। कोविड-19 की वजह से लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला लिया है। अपने जन्मदिन के खास मौके पर सोनू सूद ने 3 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ऐलान किया है। सोनू बाढ़ का सामना कर रहे बिहार और असम से अपनी इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है। स्विट्जरलैंड में चल रहे 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के 7वें और आखिरी दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्णा ने स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराया, पर फिर भी उन्हें दूसरा स्थान ही मिला। हरि कृष्णा ने काले मोहरे से खेलते हुए 31 चालों से जीत दर्ज की। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।